जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ और मैथ में चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बना दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब आप लोग सोचिए 9 क्यों नहीं बनाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ठीक उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 10 भी है। इसीलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 ही बना दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच, देखिए कर्नाटक एक राज्य है जिसका राजधानी है बेंगलोर। अब मैसूर और बेंगलोर कह रहे हैं, दोनों के दोनों कर्नाटक में ही पड़ता है। ये बात याद रखिए। और एक जीएस का क्वेश्चन भी यहाँ से याद कर लीजिएगा, बहुत एम भी में बार बार प्रश्न पूछा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था। तो आंसर चुपचाप लगा दीजिएगा, मैसूर का था। मैसूर कहाँ है तो कर्नाटक है। तो वही प्रश्न कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में, यानी मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है तो 132 किलोमीटर दिया है। उसी को यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एगो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और दूसरा कौन है, सवारी गाड़ी है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। अब बात सही है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जल्दी पहुंच जाएगी और सवारी गाड़ी क्या होगी, धीरे चलेगी। बार बार जगह पर हर स्टेशन पर क्या करना पड़ता है, उसको रुकना पड़ता है। तो वही प्रश्न कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ना, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी 1 घंटा पहले ही पहुंच जाती है। कौन, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी। आगे कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, देखिए यहाँ पर शर्त दे रहा है, यहीं से प्रश्न बनेगा। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अब बात ये सही है, एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी होती है उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा इसमें दिया है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका ज्यादा है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो सवारी रेलगाड़ी से ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मानेंगे ना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस का अपने आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि सवारी रेलगाड़ी के जितना चाल है उससे 11 किलोमीटर किसका स्पीड ज्यादा है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है। आगे वही कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों का औसत चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लिखेंगे कि माना, क्वेश्चन नंबर कितना है तो 10 है। हल लिखेंगे माना। माना, देखिए इधर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा इधर से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए माना, माना, माना एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नहीं मानेंगे, माना सवारी, सवारी, सवारी रेल, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की औसत चाल, रेलगाड़ी की औसत चाल, औसत चाल बराबर कितना मान लेंगे, तो एक्स, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा सर सवारी गाड़ी क्यों माने, इसलिए माने क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि सवारी रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल किसका है, तो एक्सप्रेस का है। तो सवारी के पता हो गया तो एक्सप्रेस का अपने आप आ जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो एक्सप्रेस का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एक्सप्रेस, 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 एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल। देखिए ये जो बराबर के चिन्ह दिए है ना नीचे, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर जो लिखा है वही वाला बात नीचे, ऊपर जो लिखा है वही वाला बात क्या है, नीचे है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका x है तो इसमें 11 बढ़ा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है स्पीड किसका, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो सवारी गाड़ी से। और दूरी कितना तय करना है, डिस्टेंस, तो 132 किलोमीटर, दोनों को उतना ही दूरी तय करना है। फॉर्मूला फिर लिख दे रहे हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटा में चाल होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, तो प्रश्न, प्रश्न से। देखिए प्रश्न से लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को समय निकालना है। सबसे पहले क्या निकले यहाँ पर, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना जाना है, 132, ठीक है। और सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना है, एक्स है, एक्स लिख देंगे। तो दूरी बाटा में चाल, ये हमारा पूरा क्या हो गया, समय हो गया। यहाँ पर यही काम करेंगे, 132 और बाटा में इसका चाल कितना है, एक्सप्रेस का x प्लस 11 है, x प्लस 11 है, ठीक। तो दूरी या बाटा में चाल, ये भी क्या हो गया हमारा, समय हो गया।
समय हो गया। क्वेश्चन में दिया था, बताइए। अच्छा आप लोग भी सोच के बताइए, यहाँ पर चाल कम है, ठीक ना, यहाँ पर चाल क्या है, ज्यादा है, और दूरी सामान्य तय करना है। तो बताइए समय कहाँ पर कम लगेगा, समय यहाँ पर कम समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी है ना एक्सप्रेस तेजी से जा रही है, यहाँ पर सवारी है वो धीरे जा रही है। आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आए। तो कितना कम समय यहाँ पर लग रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटा कम समय ले रही है, कौन, यही 1 घंटा कम समय ले रही है। तो दोनों का अंतर निकालेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 1। फिर एक बार समझा दे रहे हैं, यहाँ पर जितना समय लग रहा है ना, इससे ई जो समय है 1 घंटा क्या है, कम है। जैसे फिर समझाते हैं, देखिए 4 यहाँ पर लिख दिए, कितना लिख दिए, 4 लिख दिए ना। तो यहाँ पर समय कितना है, 4 घंटा है ना, यहाँ पर कितना ले लिए, 3 घंटा, 3 घंटा ले लिए। तो यहाँ पर जो समय है ना, यहाँ पर जो समय है 1 घंटा क्या है, कम है। अब बात सही है, जिसका स्पीड ज्यादा होगा तो कम समय में दूरी को तय कर देगा ना। तो यहाँ पर बताइए कितना कम है, 1 कम है, तो अंतर निकालेंगे तो 10 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। यही हम समझाना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न हम लोग का बन जाएगा। देखिए मेन यहीं तक दिक्कत होता है, इसके बाद तो आराम से बनता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। तो 100, देखिए पहले एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, x और x प्लस 11 का एलसीएम होता है x इंटू एक्स प्लस में 11 हो जाएगा। x से भागा देंगे तो कट जाएगा, 132 इंटू कितना हो जाएगा, 132 इंटू एक्स प्लस में 11 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x प्लस 11 से इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, x से 132 में गुणा करेंगे तो 132 x हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक, तो 132 x हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कराते रहे, अब प्लस में यहाँ पर गुणा कराएंगे। तो देखिए 11 से गुणा करने का आपको तरीका बता दे रहे हैं। देखिए 132 है ना, तो इसमें 11 से गुणा कराना है, तो 11 से गुणा मत करिएगा। देखिए 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक। फिर यहाँ पर इसे जोड़ते चल जाएंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 और 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बचा ना, एक बचा तो एक लिख देंगे। यदि इधर हासिल रहता तो हासिल जोड़ के इसमें लिख देते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया होगा, देखिए फिर समझाते हैं। देखिए 132 हो गया ना, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहीं पर 132 हो गया, तो कैसे इसमें 11 से गुणा करते हैं, 11 का टेबल ना पढ़ेंगे। देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, अब फिर ऐसे जोड़ते चल जाएंगे, 2 और 3 कितना होता है, 5, तो 5 लिख दिए। 3 एक कितना होता है, 4, तो 4 लिख दिए। और यहाँ पर लास्ट में क्या बचा है, 1 बचा ना, तो 1 को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिए। अगर यहाँ पर हासिल रहता है तो 1 में जोड़ के लिख दिए। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, तो कितना हो गया, 1452 माइनस 132 एक्स, अब बटा में यहाँ पर गुणा करा देंगे, एक्स में गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 11 एक्स, अब बराबर में 1। फिर बता रहे हैं, जब दो संख्याएं एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो क्या करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, और दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो 132 एक्स और 132 एक्स क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बचा 1452 और नीचे बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो तिरछा तिरछी गुणा कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 11 एक्स, अब बराबर में 1452 से 1 में गुणा करेंगे, 1452 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 11 एक्स, अब प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 1452 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 12 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से इसका गुणनखंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, तो इसका गुणनखंड यहाँ से हम लोग कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आप लोग को हम समझा दिए हैं, बार बार यही बात समझा रहे हैं। यदि आपको गुणनखंड करने नहीं आता है तो बहुपद चैप्टर हम पढ़ा दिए, उसमें जाके देखिए कैसे गुणनखंड करते हैं, पूरा डिटेल में समझाएं। अब यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना, ऐसे तो हम कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर आप प्लस में एगो ले लेंगे, कितना लाना है, 11 एक्स, तो 44 एक्स एगो लेंगे, एगो लेंगे माइनस 33 एक्स, माइनस में कितना हो जाएगा, 1452 बराबर में 0। ये कहाँ से आया, आप बहुपद चैप्टर में जाके देखिएगा, उसमें गुणनखंड करने सिखाए हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए गुणनखंड कर दिए ना, गुणनखंड कितना भाग में कर दिए, 2 भाग में कर दिए। देखिए फिर इसको हल करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 एक्स ही आ जाएगा। 44 एक्स में से 33 एक्स घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 एक्स ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 भाग में इसको ऐसे बांट देते हैं, तो यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब 2 एक्स था ना, तो 1 एक्स बाहर आ गया, तो 1 एक्स बचा। अब प्लस में यहाँ से एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 44 बचा।
फिर बार बार कर रहे हैं, यहाँ पर जो आता है यही वाला यहाँ पर लिख देते हैं, तो x प्लस 44 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर जो लिखी है ना, इसके पहले यहाँ पर कुछ कॉमन होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 33x था, लेकिन यहाँ पर अभी क्या लिखे, एक से लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर अभी क्या छूट रहा है, -33, यहाँ पर -33 लिख देंगे। फिर नीचे ध्यान देंगे तो इसमें भी x प्लस, इसमें भी x 44 है और इसमें भी x प्लस 44 है, यानी दोनों में क्या हो जाएगा, x प्लस 44 कॉमन है, तो x प्लस 44 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बाहर निकालिए तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा और यहाँ पर -33 बचा, बराबर में 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, यहाँ से x प्लस 44 बराबर में 0 और x माइनस 33 बराबर में 0, इसलिए x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, -44 आ जाएगा, इसलिए यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। फिर बता रहे हैं, देखिए x क्या माने हैं, चाल माने हैं, और चाल किसी का भी माइनस में कभी नहीं होता, इसीलिए ये जो -44 है ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। नीचे लेके लिख देंगे, चूंकि चाल हमेशा धनात्मक होती है, चाल हमेशा 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 धनात्मक होती है धनात्मक होती है, इसलिए x बराबर क्या लेकर चलेंगे, 33, न कि 44, 44 अमान्य हो जाएगा क्योंकि माइनस में है और चाल कभी माइनस में होती नहीं है, ये बात याद रखिए। तो x बराबर कितना आ गया, 33 आ गया। तो देखिए दोस्तों, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ में आया ना। देखिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार लिख लीजिए, थोड़ा सा हम ऊपर मिटाएंगे, अब इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर जगह नहीं है, ठीक ना, लिखेंगे ना थोड़ा इधर आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए x बराबर 35 आया है ना, तो यहीं पर अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग भी मत मिटाने लगिएगा, ठीक ना। देखिए x बराबर कितना है, 33, तो इसलिए हम ये वाला जो बात लिख रहे हैं ना, तो आप लोग कॉपी के नीचे लिखिएगा, ठीक ना। इसलिए सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x बराबर कितना माने हैं, चाल कितना माने, x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं ना, तो x बराबर हमारा क्या आ गया है, 33 आ गया, तो x बराबर कितना लिखेंगे, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो आंसर आया। ठीक, दोनों का चाल निकालना था। एक्सप्रेस के कितना हो जाएगा, तो कितना है, x प्लस 11 है ना, तो x के मान कितना है, 33, तो यहाँ पर 33 रख देंगे और प्लस में 11, तो 33 से 11 कितना होता है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सवारी रेलगाड़ी की जो चाल है कितना आ गया, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बहुत ही हम मेहनत कर रहे हैं। देखिए अभी घड़ी का देख लीजिए, घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, देख लीजिए अभी 1 बजने वाला है, देख लीजिए 1 बजने वाला, बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। 1 बजने वाला है घड़ी में, एक एक देखिए, नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग देखिए दिखा दे रहे हैं, 1 बजने वाला है, एक, इतना संघर्ष कर रहे हैं, रात के 1 बजे सब सोया है, हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।